आपको फॉर्मूला देखना चाहिए। मैं क्वेश्चन इसके लिए लेके चल रहा हूँ, जब भी हम किसी दोस्त से समझने जाते हैं। अब ऐसा समझो कि आप यूट्यूब पे नहीं आए हो कि अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि कैसे भाई करेंगे, इजी लैंग्वेज समझा दे, वही आपको मैं समझा रहा हूँ। भाई एक बार पढ़ा दे लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, 3 वेरिएबल एक इक्वलिटी कांस्टेंट के साथ। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल 02 यूट्यूब चैनल पर। और आज की जो हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है उसका नाम है बिफोर एग्जाम प्रिपरेशन ट्रिक्स। किसके अंदर? मैथमेटिक्स के अंदर। किसके अंदर? ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको पीछे दिख रहा होगा लैग्रांजेस मल्टीप्लायर। तो ये किसके अंदर आता है? ये आता है हमारा ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर। तो ऑप्टिमाइजेशन न्यूमेरिकल जो टेक्निक होती है, बेसिकली वो हमारे एप्टीट्यूड माइंड को, और काफी सारे फॉर्मूला होते हैं, और फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं, आसान होते हैं, करना आसान है, पर उन्हें याद करना बहुत टफ होता है। तो 10 नंबर चाहिए ना, तो 100% बोल रहा हूं, ये वीडियो जितने मिनट की है देख लो, 100% गारंटी देता हूं 10 नंबर पक्के हैं। स्टेप बाय स्टेप चेक कर ले, कैसे भी चेक कर ले, आंसर आपका पक्का आएगा, और एक भी बार फॉर्मूला डरने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्वेश्चन देखते ही सॉल्यूशन आएगा आपके हाथों में से। तो कैसे आएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर, तो लैग्रांजेस मल्टीप्लायर डील करता है 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल में। तो 2 वेरिएबल होते हैं जिसमें, और 3 वेरिएबल होते हैं, और इक्वलिटी कंस्टेंट जो होता है वो 1 ही होता है। तो ये इक्वलिटी कंस्टेंट क्या बोलता है? जैसे कि बेसिकली जो ये हमें गिवन होता है सब्जेक्ट टू, वही होता है हमारा कंस्टेंट। पर कंस्टेंट में जनरली हमने अभी तक देखा है इक्वल टू, अनइक्वल टू, समथिंग ऐसी आता है, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू। इस चीज में क्या होता है, हमें गिवन ही इक्वल टू दिया होता है। इक्वल टू देने का कारण यही है कि यहां लिखा होता है 1 इक्वलिटी कंस्टेंट। तो हमें 1 इक्वलिटी कंस्टेंट मिलता है, पर वो किसके साथ मिलता है? या 3 वेरिएबल क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 वेरिएबल। करने का मेथड सेम है, एक वेरिएबल बढ़ जाता है, इसके लिए एक स्टेप, 2 स्टेप हमारे बढ़ जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम जो करने वाले प्रैक्टिस है उसमें करने वाले 3 वेरिएबल। ये 3 वेरिएबल हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, बहुत बेसिक्स चलने वाले हैं, आपको दिक्कत ना हो। तो 3 वेरिएबल से हमें स्टार्ट करना है। तो देखो, एक वेरिएबल x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा z हो गया। तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं। तो लैग्रांजेस वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला बनाना पड़ता है, और एक हमें मेथड लिखना पड़ता है। तो बहुत टफ होगा, आप सोच रहे होगे 10 नंबर क्वेश्चन है, पर 10 नंबर क्वेश्चन इतना आसान डिजाइन किया एग्जामिनर ने। देखो 10 नंबर का हो सकता है किसी किसी बोर्ड में, और कोई कोई हमारा जो यूनिवर्सिटी होती है वो 15 नंबर में पूछ सकती है। तो जिसके में 15 नंबर में आता है उसके पक्के, जिसके 10 नंबर में आता है उसके पक्के, और 6 नंबर में आ गया उसके पक्के। तो आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब फॉर्मूला बनेगा लैग्रांजेस का, हमने ले लिया L। हमारे पास वेरिएबल्स कितने का? 3 वेरिएबल्स। तो कौन कौन से वेरिएबल? x, y, z। अब हमारे पास जब इतने वेरिएबल्स हो गए, हम वो लैम्डा ले लेते हैं, ठीक है, याद रखना। जब हमने लैम्डा ले लिया तो अब इक्वल टू, ये तीनों जो हमने लिए वो इस इक्वेशन से लिए हैं, तो इस इक्वेशन का आना कंपलसरी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y माइनस जेड माइनस 4z। अब बारी आती है कि अब ये लैम्डा किसके साथ आएगा? लैम्डा के लिए नहीं आएगा, तो लैम्डा इसको लेके आता है अपने साथ मल्टीप्लाई में। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस माइनस जेड माइनस 7 इक्वल टू 0। ये कोई बड़ी चीज नहीं है। तो अब बारी आती है, अब यहाँ देखो जब भी ये आएगा तो ये माइनस लेके आता है, तो माइनस लैम्डा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 7। ये हमारा, इसी को हम h बोलते हैं, जो कंस्टेंट जो हम बोलते हैं ना, h होता है। अब बारी आती है कि इसे हमें सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व करने का करते कैसे करते हैं? अब देखो, इतने में कोई बड़ी चीज नहीं है, आपको याद हो गया, हमें 3 ये लिखने हैं, एक्स वाई जी, और उसका लैम्डा, लैम्डा माइनस के साथ आएगा, और मल्टीप्लाई में h को ले आएगा। h हमारी पूरी टर्म होती है। इसको इक्वल टू में ना रखें, इसे इस साइड ले आए, जैसे हमने यहाँ पे लाए और इक्वल टू 0 रख दिया। इस पूरी इक्वेशन को लाए और यहाँ पुट कर दें। यहाँ तक कोई बड़ा काम नहीं किया हमने, बहुत आसान है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, लैग्रांज मल्टीप्लायर को अब हम करते हैं डेरिवेटिव। तो डेल एल ओवर डेल एक्स, डेल एल ओवर डेल वाई, और फिर डेल एल ओवर डेल जेड, और एक लास्ट में होता है डेल एल ओवर डेल अल्फा लैम्डा। कोई बड़ी चीज नहीं करी है हमने, सिंपल है। जो इसमें लिखा है उसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया, किसके रिस्पेक्ट? फंक्शन को x की रिस्पेक्ट में, फंक्शन को y की रिस्पेक्ट में, फंक्शन को z की रिस्पेक्ट में, फंक्शन को लैम्डा की रिस्पेक्ट में। इतना कर लिया। अब स्टेप आगे बढ़ाते हैं। अब इसे हम देखो x की रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे पूरी इक्वेशन, तो क्या आएगा? 2x। इसे आप जाए स्किप कर सकते हैं, तो सिंपल है, आपको फॉर्मूला देखना चाहिए। मैं क्वेश्चन इसके लिए लेके चल रहा हूँ, जब भी हम किसी दोस्त से समझने जाते हैं। अब ऐसा समझो कि आप यूट्यूब पे नहीं आए हो कि अपने दोस्त से पूछ रहे हो कि कैसे भाई करेंगे, इजी लैंग्वेज समझा दे, वही आपको मैं समझा रहा हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो 2x हो गया, और माइनस 10 हो गया, और कोई z है नहीं इसके साथ, तो माइनस लैम्डा हो गया।
अब उसके बाद यहाँ पे आती है एक इक्वेशन, तो हमारी ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। एक इक्वेशन ना बनाते हैं, अब इसमें बनेगी हमारी 2y -6 माइनस लैम्डा, इसकी बनेगी 2z -4 माइनस लैम्डा। अब जब लैम्डा से करेंगे तो लैम्डा की, जब ये लैम्डा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये पूरी इक्वेशन आ जाएगी x + y + z -7। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि अभी से डिफरेंशिएशन वाला पार्ट हमने कर लिया है, तो यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। अब यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद वाला जो स्टेप होता है उसमें हम क्या करेंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू, z की वैल्यू निकालेंगे, और जो x y z की जो वैल्यू निकल जाएगी इन तीनों इक्वेशन से, उसके बाद इसमें पुट कर देंगे। इसमें पुट करने के बाद जो हमारे पास क्वेश्चन जो आएगा वो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्टिंग। देखिए अब हम x को ले लेंगे, x के इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन फर्स्ट 2x - 10 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 10 + λ/2। अब y की इक्वेशन जो पहली इक्वेशन है, ये काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन यहाँ होगी, अब 2y -6 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6 + λ/2, दूसरी इक्वेशन हो गई। एंड 2z -4 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। अब z इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, सिंपल आ जाएगा 4 + λ/2 इक्वल टू 3। हमारे पास तीनों इक्वेशन से वैल्यू आ गई, इनको नोट कर लीजिए। आपको ये समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन कैसे निकाली है। अब ये तीनों इक्वेशन को हम पुट कर देंगे इसके अंदर। देखो तो आप लिखना है पुटिंग द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, पुटिंग द इक्वेशन से इसे मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, इसे 2 कर लेते हैं, इसे 3 कर लेते हैं, इसे 4 कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं 5, इसे कर लेते हैं 6, इसे कर लेते हैं 7। अब यहाँ लिख सकते हो आप पुटिंग द इक्वेशन 5 6 7 into the इक्वेशन 1 2 3 4, फोर्थ इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसे हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लिख लेना, अंग्रेजी लिख लीजिए। अब वो पेपर भरना होता है ना, बेसिकली बोलते हैं ना पेपर भर के आना, तो वही आप भर लेना। अब बारी आती है डेल ओवर डेल लैम्डा की जो वैल्यू आई थी, इसके अंदर हम पुट कर देंगे सारी वैल्यू। तो क्या आएगी 10 + लैम्डा, मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूँ, अब देख लेना क्या स्किप किया। मैं पूछ सकता हूँ 6 + लैम्डा + 4 + लैम्डा इक्वल टू 7, उधर ले जाएंगे तो 7 हो जाएगा, और जो नीचे 2 था वो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा विदाउट टाइमिंग वेस्टिंग 14। ठीक है 14 हो जाएगा। तो लैम्डा कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 बार लैम्डा है, 3 लैम्डा 6 10 + 6 16, 16 + 4 is 20 इक्वल टू 14। अब ये इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा इक्वल टू 14 -6 हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -2। अब जो हमारा लैम्डा आया है वो -2 आया है। अब हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ गई है, तो हम एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, जो हमने इक्वेशन लिखी थी यहाँ पे क्या डाल देंगे, लैम्डा। अब मान लो हमने यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू डाल दी, लैम्डा -2 है, तो ये कितना हो जाएगा 8/2। तो 8/2 कितना होता है 4, तो x आ गया 6 -2 कर देंगे, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी हमने यहाँ पे, तो 4/2 is 2। अब यहाँ पे करते हैं लैम्डा की वैल्यू पुट करते हैं, तो माइनस कितनी है 2, तो 2/2 is 1। तो हमारे पास x y z की वैल्यू आ गई। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं इसे ड्रॉप करने जा रहा हूँ। अब हमें समझ में आया, x की वैल्यू हमारे पास आई थी 4, y की वैल्यू आई थी 2, और z की वैल्यू आई थी 1, और लैम्डा की वैल्यू आई थी हमारे पास -2। बेसिकली हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है। अब देखना क्या है, अब इस वाली वैल्यू को आपको z में पुट कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, पहले पुट कर लेते हैं। तो x² है, तो x4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 है, y का स्क्वायर इस 2 का स्क्वायर 4 प्लस z का स्क्वायर कितना है 1 का 1 रह जाएगा, -10 हो जाएगा, 10 × 4 is 40, और 6 -6, तो 6 is 2 is 12 प्लस 4 -4 है ना, सॉरी -4 इज इक्वल टू 16 4 20, 20 + 1 -14 -12 -4 21, 6 4 1 6 और 5 56 माइनस का 35। तो हमारे पास z जो आ रहा है वो आ रहा है -35। तो यहाँ से हम बता सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम वो हम प्रिडिक्शन नहीं करने आए हैं, हमें वेरीफाई करके दिखाना है कि जो ऑप्टिमाइज दे रखा है यहाँ पे क्या आएगा, z की जो वैल्यू आने वाली है, या मैक्स आएगी या फिर मिनिमम आएगी। तो किस कंडीशन में मैक्स और मिनिमम आती है उसे हम समझ लेते हैं। तो z तो हमारे यहाँ -35 आया, तो इसे आप याद रखेंगे, इसे मिटा देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, सबको मिटाते हैं, यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं। x हमारा आया था 4, y आया था हमारा
2 और जेड आया था हमारा 1, लैम्डा आया था -2 और हमारे पास जेड जो आया था -35। अब हमें जेड पता करना है कैसे होगा। देखो अब जब ये 3 वेरिएबल है तो फिर हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, वो मैट्रिक्स बनेगा 4x4 का। अब वो मैट्रिक्स बनता कैसे उसकी ट्रिक सीख लेते हैं। बहुत आसान है, अब याद रखना यहाँ पे 0 आएगा। अब बारी आती है कि 2 और 3 वेरिएबल है, तो 2 वेरिएबल में तो हमारा 4x4 का बनता है, तो 4x4 का हमें मैट्रिक्स बनाना है, पहले क्लियर कर लो। और 2 का होता तो 3x3 का बनता। तो इसमें हमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इसे मिटाते हैं और थोड़ा इसे बड़ा करते हैं। तो समझते हैं कि हमें जो मैट्रिक्स होता है, सबसे पहले हेसियन जो मैट्रिक्स बनता है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल से। अब ये कैसे बनता है, तो ऐसा करते हैं, 0 रखा, उसके बाद अब हमें क्या करना होता है, डेल एच ओवर डेल एक्स, डेल एच ओवर डेल बाई, डेल एच ओवर डेल जेड। ठीक है, ये आसान है, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब सेम जो इधर लिखा है इससे हॉरिजॉन्टल लिखा है, इसे वर्टिकल लिख दीजिए, डेल एच ओवर डेल एक्स, डेल एच ओवर डेल वाई और डेल एच ओवर डेल जेड। जी या जेड जो बोलना चाहो यार, अब किसी टीचर से नहीं दोस्त से पढ़ रहे हैं, समझ। चलिए अब जो बीच के टर्म्स आएंगे उन्हें बोलेंगे डेल एल, डेल एल, डेल एल और नीचे जेड आएगा, नीचे वाई आएगा, नीचे एक्स आएगा। देखो ये सेम रखना है। अब यहाँ पे देखो जो ये स्टेप्स थे इसमें एच रहा ऊपर, ये स्टेप थे इसमें भी एच रहा। जो बीच के स्टेप बने, जो 3x3 का मैट्रिक्स जो बीच का होता है यहाँ जो बनेगा, उस वाले मैट्रिक्स में हमें डालनी पड़ेगी डेल एल की वैल्यू। तो डेल लैग्रांजिस बोले तो डेल एल ओवर डेल एक्स, डेल एल ओवर डेल बाई। अब ऐसे पेपर में लिख लेना डेल एल ओवर डेल जेड। अब यहाँ पे फिर डेल एल ओवर डेल एक्स, डेल एल ओवर डेल वाई, डेल एल ओवर डेल जेड। अब देखो अब क्या है यहाँ पे, जो देखो अब हमें ये करना पड़ेगा सारा डबल डेरिवेशन में। तो डबल डेरिवेशन जब हमें करना पड़ता है, डबल डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो हमें स्क्वायर आता है, तो सब पे स्क्वायर लगा दो, स्क्वायर 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 स्क्वायर। अब देखो ये वाली जो लाइन है इसमें और इसमें और इसमें हमारे पास कितने वेरिएबल हैं, एक्स वेरिएबल, वाई वेरिएबल, जेड वेरिएबल। इसमें मल्टीप्लाई कर दो एक्स का, जहां 2 आएंगे वहां पे नहीं करेंगे। तो यहाँ पे पहले से एक्स है तो यहाँ एक्स की जरूरत नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर मार दो। यहाँ पे एक्स नहीं है तो डेल एक्स कर दो, यहाँ पे जेड है यहाँ पे डेल एक्स कर दो, इसमें बाई कर दो। अब इसमें देखो एक्स साथ बाई नहीं है, एक्स साथ बाई आ सकता है और बाई साथ बाई नहीं आ सकता, तो डेल बाई कर दो। अब यहाँ बाई है, बाई को दोबारा लाने की जरूरत नीड नहीं है। अब डेल जेड जगह डेल बाई कर दो। अब बारी आती है डेल जेड आ गया। अब डेल जेड एक्स साथ आ सकता है, ठीक है, डेल बाई के साथ जेड आ सकता है, जेड के साथ जेड नहीं आ सकता। देखो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो अभी भी समझ में नहीं है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे मैट्रिक्स ऐसे बनता है। एक बार रिपीट कर देता हूँ, पहले जो टर्म्स बनेगी डेल एच डेल एच डेल एच डेल एच डेल एच, ये वाली रो, ये रो सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं है। ये होगा डेल एच ओवर डेल एक्स, डेल एच ओवर डेल बाई, डेल एच ओवर डेल जेड। ये होगा डेल एच ओवर डेल एक्स, डेल एच ओवर डेल बाई, डेल एच ओवर डेल जेड। जो यहाँ लिखा है वही सेम। अब बारी आती है जो बीच का जो पार्ट बचता है, जो 3x3 मैट्रिक्स होता है, बेसिकली 3x3 में एग्जांपल बता रहा हूँ, अंदर मैट्रिक्स तो 4x4 के अंदर हो रहा है। अब बारी आती है कि इसके अंदर कैसे होगा। इसके अंदर जो सिंपल तरीका होता है वो ये होता है, डेल स्क्वायर एल, डेल स्क्वायर एल, डेल स्क्वायर एल सब जगह लिख दो। अब डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स, डेल बाई डेल बाई डेल बाई, तो सब में डेल बाई डेल बाई है, डेल बाई डेल बाई है, इसमें डेल जेड 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 डेल जेड। अब जेड आ गया तो इसमें अब क्या करो, इसे स्क्वायर कर दो, सारे को, सबको स्क्वायर कर दो, अंदर वाले को स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे डेल एक्स है तो सब एक्स का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो डेल स्क्वायर एल डेल एक्स स्क्वायर, इसमें मल्टीप्लाई करने की नीड है क्योंकि इसमें तो बाई लाने के लिए हमें बाई है तो हमारे पास एक्स ला देंगे, यहाँ पे एक्स लिख देंगे। इसमें एक्स है पर एक्स साथ बाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स और बाई आ गया। अब बाई है तो बाई स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तरीका देखा जाए तो बीच वाली जो रो है वो सिंपल है, डेल एल ओवर डेल एल स्क्वायर, डेल स्क्वायर ओवर एल डेल एक्स बाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर एल ओवर डेल जेड स्क्वायर। ये सेम है, सिंपल चल रही है, ये चेंज हो रही है ये, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करके देखते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं डेल, अब देखते हैं इसे डेल 4 मान लेते हैं ना। अब देखो जीरो तो जीरो ही रहेगा। अब डेल एच कहाँ है भैया, डेल एच तो हमें पता ही नहीं, देखो हमने एच बोला तो इसी डेल एच मान लेते हैं, तो डेल एच कर लेते हैं एक्स प्लस बाई प्लस जेड माइनस 7। जब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स की टर्म में, इसमें एक्स की टर्म में मांगा गया है तो इसका क्या आएगा, बन ही आएगा। बाई के में करेंगे बाई में भी बनाएगा, जेड में करेंगे तो बनाएगा। जब ये सेम था तो ये भी सेम है तो बन
वन वन। ये रो सेम, ये रो क्या बोल रही है, डेल एल ओवर डेल एक्स को हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार तो हमने कर लिया, ये आया, पर हमें 2 बार का रिजल्ट चाहिए। तो दूसरी बार रिजल्ट क्या आएगा, बाई, ओ यहाँ पे देखो बाई का टर्म नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो जेड है, वो 2x है, तो 2x का हो जाएगा 2। सेकंड वाला क्या है, इसको डबल करेंगे तो उसमें भी 2 आएगा, जेड वाले को डबल करेंगे 2 आएगा। अब बारी आती है कि इसको हमें जब हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड वाला टर्म जो ये वाला है, इस वाले टर्म को कैसे करेंगे, डेल एल बाई, डेल एल बाई पे आए, ठीक है, लॉक किया। इसे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट, एक्स के रिस्पेक्ट में से कुछ है 0। सब में देख लो, इसमें कहीं 2 डबल टर्म है, जेड ही है, इसमें जेड के जेड स्टैंड कर रहा है, बाई को बाई कर रहा है, एक्स को एक्स कर रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है, लॉजिकल क्लियर रखो अपना, तो ट्रिक लगाओ। एग्जाम में इतना बड़ा सॉल्यूशन करने का ट्रिक से सॉल्व हो सकता है। देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, उसके अंदर हम सॉल्व करने जाते हैं, तो वहाँ पे हमें पूरा मेथड नहीं लिखना पड़ता है, हमें जितनी ट्रिक होगी इतनी एफिशिएंसी बढ़ा पाओगे, स्पीड बढ़ाओगे, जल्दी क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व कर पाओगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना मतलब सिलेक्शन, आइए करते हैं। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि कुछ, अब देखो 0 इसके लिए आएगा, जेड पे जाएंगे तो जेड पे तो बाई का टर्म है ही नहीं, एक्स का टर्म है ही नहीं, तो क्या 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब जो इसका हम क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 4 × 4 का हम विद द हेल्प ऑफ कैलसी नहीं निकाल सकते, 3/3 निकाल सकते, तो इसे मैनुअली निकाल लेना। तो मैं आपको बता दें उसका आंसर कितना आएगा, 4 है, उसका वैल्यू आ जाएगी -12। अब इसका एक मैट्रिक्स और बनेगा, जो 3 वाला बनेगा, उससे मैं आपको रफ कर देता हूँ इस वाले को, ठीक है। और इसको काट दिया तो बचा क्या, 1 1 0 तो कॉमन है, 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 0 आ गया, 1 0 2। आप मैनुअली भी कर सकते हैं। अब कैलसी आपके पास होगा, मुझे पता है, इसके करने के लिए आप इतने आलसी हैं, नहीं करेंगे तो -4 आ जाएगा। तो डेल हमारा, डेल 3 आ रहा है -4 और 12, तो दोनों वैल्यू माइनस में आ रही है। तो इसे हम एक काम करते हैं, रफ करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, जो मैं बीच में भूल गया हूँ बताना। तो डेल 4 जो आ रहा था वो -12 आ रहा था, और डेल 3 आ रहा था, वो आ रहा था -4। तो भूला नहीं था, बेसिकली वो मैं जब भी बता पाऊंगा जब वैल्यू जब ही आगे निकल जाएगी, क्योंकि आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो क्लियर कंसेप्ट करने के लिए आपको सिंपल तरीका है, जब भी डेल 4 लेते हैं, वैसे हम और भी निकल सकते हैं, डेल 4 आप क्या मानते हो, ये नेगेटिव हो और डेल 3 भी नेगेटिव हो, तो ये दोनों बताते हैं, तो दोनों नेगेटिव शो कर रहे हो, तो ये वैल्यू हमें देता है मिनिमम। आप लिखना चाहो मिनिमम, ठीक है। और मानते हैं डेल 4 और डेल 3, इनमें से मान लो ये पॉजिटिव हो, या ये नेगेटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो, ये पॉजिटिव हो, इस कंडीशन पे हमें मिलता है मैक्स। तो याद रखना मैक्स, और यहाँ पे इतना बड़ा क्या लिखते हो, मिन लिख देना। तो हमें जो जेड की वैल्यू हमें वैसी पता चल गई थी, माइनस में आई तो मिन ही होनी चाहिए। तो जेड माइनस जो आया है 35, ये जो है वो रिप्रेजेंट करता है जेड मिन -35। ये मैंने आपको समझाया जब इतना टाइम लगा है इस क्वेश्चन के अंदर, कि वैसे इतना टाइम क्वेश्चन नहीं लेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैट्रिक्स बनाना आपने सीख ही लिया है, और साथ में जेड की वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस। आपको कुछ नहीं करना है, दो जो डेल निकलेंगे वो डेल की वैल्यू सेम आती है, नेगेटिव में आती है तो आप लिख देना मिनिमम, और दोनों की वैल्यू डिफरेंट आती है तो लिख देना मैक्सिमम। दोनों की वैल्यू सेम आती है तो फिर मैक्सिमम तो होगी, पॉजिटिव में आती है। तो ऐसी ट्रिक्स सीखते रहिए, और भी ट्रिक्स सीखनी है। कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला याद नहीं हो रहा, कोई चीज़ याद नहीं हो रही, कमेंट सेक्शन में डाल दो, अगली वीडियो उसी में मिलेगी। बेफिक्र रहो, पेपर में जाओ, 10 नंबर का 15 नंबर का गेट एग्जामिनेशन हो या फिर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन हो। देखो लोग बोलते हैं गेट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर लो, उसमें अच्छे नंबर लाने चाहिए। भाई देखो पास तो तुम्हें यूनिवर्सिटी में भी हो ना, वहाँ बैक आ जाएगी तो क्या वहाँ पेपर दे लोगे? नहीं दे पाओगे, एब्सोल्युटली दे लोगे, चलो ठीक, क्या कर लोगे उस पेपर का जब तक यहाँ से क्लियर नहीं होगे। तो अपनी नींव मजबूत रखिए। यही लोग बोलते हैं कि अपनी नींव मजबूत रखिए, और ये फिर यही लोग बोलते हैं कि गेट की तैयारी कीजिए। नींव की बारी आती है, हमारी यूनिवर्सिटी में एग्जाम चलते हैं, वो नींव मजबूत कर रहे होते हैं, तो वहाँ फाउंडेशन का होता है। तो इन्हें सीखते रहिए, इन्हें अच्छे से करते रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जिस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं स्टार्ट किसकी, दूसरी ट्रिक की। जय हिंद, जय भारत।